देख लो भैया, जो जो क्राइम करोगे ये चीज को ध्यान रखना कि अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है कि आप अपने मनपसंद वकील को चुन सकते हैं, या आपने गिरफ्तार करा पुलिस ने आपको, फिर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट में उपस्थित करना है। ये हमारा हमारा मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। हेलो एवरीवन, क्या आप लोग को पता है कि हमारे देश का संविधान कब बना था? हाँ, ये तो सभी को पता होगा कि हमारे देश का संविधान बना था 26 जनवरी सन 1950 को। लेकिन हमारे संविधान में हमारा सारा अधिकार, या फिर हम कहाँ पे क्या करें नहीं करें, अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करे, तो हर चीज़ का नियम कानून हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो क्या हम सभी को सारा हमारा अधिकार पता है? तो आज के इस वीडियो में हमारा जो एक अधिकार है समाज में रहने का, उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो गाइस, जब संविधान बना था 26 जनवरी सन 1950 को, तो संविधान में टोटल 22 भाग थे। ठीक है, तो उस 22 भाग में से, मतलब टोटल 22 भाग थे, उसमें से भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार का वर्णन किया हुआ है, हमारा मौलिक अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो भाग थे टोटल 22 और अनुसूची 8 थे, लेकिन वर्तमान में अनुसूची है 12। ठीक है, तो अभी हम अनुच्छेद, अनुसूची, भाग, ये सारा चीज़ को अगर मैं एक ही बार में डिटेल में बताऊँ तो हो सके वीडियो थोड़ा लंबा और बोरिंग हो जाएगा। तो मैं देरी नहीं करते हुए हम लोगों के मौलिक अधिकार के बारे में बताती हूँ। तो जब हमारा संविधान बना था, तो टोटल 22 भाग थे। उन 22 भागों में से भाग 3 में है हमारा मौलिक अधिकार। पहले मौलिक अधिकार थे 7। टोटल हमारे 7 अधिकार थे, जिनमें से अभी वर्तमान में सिर्फ 6 अधिकार है। तो 6 अधिकार है, तो वो कौन सा अधिकार है जो अभी है नहीं? तो भाई वो है संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। इस वजह से वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अब वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? हम लोग अगर हमारे संविधान को जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें एक शब्द को समझना पड़ेगा, आर्टिकल, अनुच्छेद। तो कभी आपने सुना होगा पिक्चरों में, या फिर आपके आसपास इलाकों में कोई केस होता होगा, तो हम लोग बोलते नहीं, ये आर्टिकल, आर्टिकल इतना के अनुसार आपको गिरफ्तार कर रहे हैं हम, आर्टिकल इतना के अनुसार हम बता रहे हैं कि आपने ये अपराध किया तो आपको इतने साल का सज़ा होगा। तो एक आर्टिकल शब्द का उपयोग बार बार होता है, और वो आर्टिकल का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं अनुच्छेद। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा कि समता का अधिकार है ना। तो समता का जो अधिकार है वो कुछ अनुच्छेद से कुछ अनुच्छेद तक उसके बारे में डिटेल है कि समता माने इक्वेलिटी, बराबरी। तो वो समता का क्या क्या अधिकार है, वो कितने से कितने अनुच्छेद में है, ये आपको जानना पड़ेगा। हमारा जो 6 अधिकार है अभी वर्तमान में, सबसे पहला है उसमें समता का अधिकार। तो वो अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है। अनुच्छेद या फिर आर्टिकल, आप जो भी बोलो। तो आर्टिकल 14 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 14 में लिखा है, विधि के समक्ष क्षमता और समानता, यानी कि कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, अनुच्छेद 14 में लिखा है। अभी अनुच्छेद 15 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 15 बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या उसके जन्म स्थान, ये सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, माने कैसा भी व्यक्ति हो, उसे राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ये उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, और ये मौलिक अधिकार लिखा है अनुच्छेद 15 में कि किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अनुच्छेद 16 क्या बोलता है?
सभी व्यक्ति को जो सरकारी नौकरी होती है उसमें समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन उसमें कुछ संशोधन हुआ है जिसके तहत ST SC OBC इनको थोड़ा सा छूट मिलता है। लेकिन अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि सरकारी नौकरी में सबको समानता दिया जाएगा। हमारे संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 17 में लिखा है छुआछूत का अंत। हम बोलते हैं ना ऊंचा जात नीचा जात, ये वो कुछ नहीं। हमारे संविधान में लिखा है छुआछूत खत्म। ठीक है। अनुच्छेद 18 बोलता है कि हम उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, उपाधि मतलब जैसे कि हम यहाँ पे कोई डॉक्टर है तो हम उनके नाम के सामने में जैसे कोई राकेश है तो डॉक्टर राकेश ये लगा सकते हैं। लेकिन हम कोई दूसरी विदेशी उपाधि ये सबको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 18 बोलता है उपाधियों का अंत। तो भाई साहब समता का अधिकार समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर। सेकंड में क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत मज़ेदार है स्वतंत्रता का अधिकार। सेकंड मौलिक अधिकार था स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप जानते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। अनुच्छेद 19 क्या बोलता है कि हमें बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 19 बोलता है हमें बोलने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 बोलता है गिरफ्तारी के पूर्व अधिकार, यानी कि अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो पुलिस आएगा हमें गिरफ्तार करने, तो पहले हमें कुछ उसमें प्रावधान है। पहला कि व्यक्ति जो क्राइम करेगा उस व्यक्ति को उसी क्राइम का सजा मिले। दूसरा, दोहरा दंड न दिया जाए, माने कि जो व्यक्ति जो अपराध किया है उसे उसी अपराध का एक बार सजा मिले। मतलब कि व्यक्ति ने एक क्राइम किया है तो उसको एक ही सजा मिले, ऐसे नहीं 2-3 सजा गुजर दो, नहीं। तीसरा, अपने विरुद्ध गवाही देने का संरक्षण। ऑलराइट, अनुच्छेद 21 क्या बोलता है? अनुच्छेद 21 बोलता है जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। अब जीवन जीने के अधिकार में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि आत्मरक्षा का अधिकार, शादी करने का अधिकार, सोने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार। यानी कि विदेश घूमना तो हमारा अधिकार है, हम भारतीय विदेश जाते हैं, लेकिन ये कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 21 में है, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है विदेश घूमने का अधिकार। वही आर्टिकल 19 के अनुसार हम भारत में घूम सकते हैं, भारत में कहीं भी बस सकते हैं, रह सकते हैं। ये अधिकार हमको देता है अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 21 क्या बोलता है कि आप विदेश भी घूम सकते हैं। अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी के पश्चात संरक्षण। मतलब ये होता है कि मान के चलो कि किसी ने कोई क्राइम किया, अब पुलिस ने उसको पकड़ लिया, तब उसको क्या क्या स्वतंत्रता है? पहला, अपने गलती का कारण जानना, उसका अधिकार है। दूसरा, अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, फिर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के पास उसको उपस्थित करना है। तीसरा अधिकार क्या कहता है कि अपने मनपसंद वकील को वो सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 22 कहता है कि आपको गिरफ्तारी के पश्चात क्या क्या अधिकार है। देख लो भैया, जो जो क्राइम करोगे ये चीज़ को ध्यान रखना कि अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है कि आप अपने मनपसंद वकील को चुन सकते हैं, या आपने गिरफ्तार करा पुलिस ने आपको, फिर 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट में उपस्थित करना है। ये हमारा मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 22 में लिखा हुआ है। देखो, अनुच्छेद 23 और 24 क्या बोलता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब शोषण नहीं होना है। अनुच्छेद 23 क्या बोलता है कि बालात और बेगारी ये सब में पूर्णतः प्रतिबंध है।
बालात मतलब मान के चलो कोई किसी से कर्जा लिया, कर्जा नहीं चुका पाया, अब वो ख़त्म हो गया तो उनके बच्चों को पकड़ के ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं और उनको काम का पैसा भी नहीं दे रहे। इस टाइप का काम, या फिर देह व्यापार, वैश्यावृत्ति, मानव का बिक्री, ये सब पूर्णतः प्रतिबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 23 में लिखा है। अनुच्छेद 24 क्या बोलता है? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कराना है। तो मान के चलो कोई कारखाने का ओनर अगर 14 साल के कम व्यक्ति को काम करा रहा है, बच्चों को, और पकड़ाया, फिर तो वो ओनर हमेशा के लिए गया। ठीक है, तो ये प्रतिबंध है, ध्यान रखेंगे, जो कि आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक है धर्म की स्वतंत्रता। मतलब कि हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्म के लोग यहाँ पे निवास करते हैं। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 इसमें पूरा धार्मिक कार्यों का ही उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। अनुच्छेद 25 के अनुसार आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 क्या बोलता है कि आप अपना धर्म के अनुसार, जो हमारा पूजा पाठ रहता है, जो भी है, आप कोई भी धर्म के हो अपना धार्मिक कार्य कर सकते, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। आर्टिकल 26 में लिखा है। तो अगर आप सिख है, पंजाबी है, मुस्लिम है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, कोई भी धर्म के हो, आप अपना धार्मिक कार्य करने का स्वतंत्र है। यह अनुच्छेद 26 में लिखा है, आर्टिकल 26 में लिखा है। ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या बोलता है कि आप कोई भी धार्मिक काम कर रहे हैं। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 बोलता है कि जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि, संस्कृति, उनको बचाने का प्रावधान है। कहाँ है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 क्या बोलता है कि आपको स्कूल, कॉलेज, जो शिक्षा का जो संस्था है, वो खोलने का पूरा अधिकार है। कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 30 में। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में लिखा है कि आप किसी भी तरीके का स्कूल, कॉलेज, शिक्षा का जगह, संस्था खोल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रतिबंध नहीं है। अनुच्छेद 31 मेधा संपत्ति का अधिकार, जिसको कि हटा दिया गया है, हटा के दूसरे अनुच्छेद में जोड़ा गया है। ठीक है। अनुच्छेद 32 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर जी ने अनुच्छेद 32 को हमारे संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 जो है वो सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसमें होता क्या है मैं बताती हूँ। क्या कहता है अनुच्छेद 32? क्या कहता है? अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, मतलब किसी भी तरीके से आपको आपका मौलिक अधिकार नहीं मिल रहा है, तब आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाके बोल सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, और ये अनुच्छेद 32 में लिखा है। साथ ही साथ आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हो। ठीक है, एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि सब हमारा अधिकार है। हमें ये सब आर्टिकल जानना, याद रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, मैंने हमारा मौलिक अधिकार सब बता दिया है। उम्मीद है आपको समझ आया। आप बस इसको याद कर लो, क्योंकि आपके साथ कभी किसी के साथ कब क्या हो जाए, कब कौन सा हमको जानकारी चाहिए, हम बता नहीं सकते। तो आपको एटलीस्ट आपका अधिकार पता रहेगा, तो आप समय अनुसार उस चीज़ से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे।